तेरी क्या औकात है। अरे तेरी क्या औकात है, तू उससे पूछ रहा है तेरी क्या औकात है। तू कौन है। जहर मिलाया, जहर था। हाँ जहर था या नशा था, क्या था, ताकि ये सो जाए और जला सारा दिया। लाक्षागृह जल जाए और उसके ऊपर ये मर जाए। बंदी बनाने की बंदी बना कोशिश। दिया, मुझे बांधेगा। आपको पता है गरुड़ पुराण को पढ़ने से दुनिया डरती क्यों है। सच्चाई लिखी है ना सच्चाई उसमें। लिखी है, हाँ। सबसे बड़ी सच्चाई लिखी है। गुस्सा तब आता है जब मैं बहुत गलत होते हुए देखता हूँ, वो तब आता है। फिर भी मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ कि कोई बात नहीं, एकदम से उसी समय पसीना आ जाता है। कुछ लोग उठ के चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है सर उसे सहन करना। संस्कार कौन देगा, बताओ ना। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल, राक्षस, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, ऐसे बहुत सारी एंटिटीज। देखिए, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, जब पास्ट लाइफ के बारे में सुनने को मिलता है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। आज जो हमारे बीच में शख्सियत है, वो ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, एस्ट्रोलॉजर है, साइकिक मीडियम है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे हीलिंग और ट्रीटमेंट का काम करते हैं। इनका ऑलरेडी पॉडकास्ट आ चुका है, जबरदस्त रिस्पॉन्स आया था और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इन्हें बुलाया जाए, क्योंकि इन्हें अच्छी खासी नॉलेज है तंत्र विद्या के बारे में और ये पहले से ही इस फील्ड में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 साल इन्हें हो गए हैं। तो वेट ना करवाते हुए सीधा स्वागत करते हैं आचार्य अनंत वशिष्ठ का। तो सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं जी, राम राम। बहुत बहुत सभी बहुत को। अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और जैसे सर ने बोला, सभी को हमारी तरफ से एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, भगवान का नाम लेना चाहिए जी, बिल्कुल। तो जैसे कि सर, बहुत सारे स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जो लोगों के दिमाग में चलती हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम वो भी कवर करने वाले हैं और कुछ ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या के बारे में, साधना के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसी पॉजिटिविटी से पॉडकास्ट को आप स्टार्ट कीजिए। ईश्वर का नाम पहले लिया है जी है, तो सबसे पहले भगवान का नाम लें। पॉडकास्ट कुछ भी अच्छा करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। अपने गुरु को याद करें, गणेश भगवान को याद करो जो विघ्नहर्ता हैं, और माँ भगवती को याद करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान करे आपका ये पॉडकास्ट दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बस सर, आप आ गए हैं, आशीर्वाद मिल ही रहा है। सब माँ भगवती की कृपा है जी, सब उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। तो सर एक बात बताइए, अब हम स्टार्ट कर ही लेते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा ना सबके दिमाग में रहते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो चीज़ आती है दिमाग में, कर्मा। कि कर्मा क्या होता है और क्या कर्मा से कितना ज़्यादा लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है? देखो जी, ऐसा है, कर्म तो सबसे प्रधान है, ठीक है ना। अच्छी नीयत और कर्म में ज़्यादा फर्क नहीं है। पहली बात तो एक पुरानी एक छोटी सी बात पे एक छोटी सी कहानी याद आती है जी। कि शुरुआत में इसी से करता हूँ। कोई ब्राह्मण थे, तो बहुत ही अपने कर्म के प्रति बड़ा ज्ञान और ये वो बहुत दुनिया भर की उनके पास नॉलेज थी। राजा उसको बहुत प्रसन्न करता था, ठीक है, रोज बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत मान सम्मान पूरे राज्य में बहुत था। तो एक दिन ब्राह्मण देवता के मन में आती है कि मेरी जो ये इज्जत मान है किस कारण है, क्या मेरे ज्ञान के लिए है या मेरी नीयत साफ है या कर्म साफ है, उसके कारण है। तो कहता है मुझे खुद का ही टेस्ट लेना चाहिए। तो वो एक दिन क्या करता है कि इच्छा जाहिर करता है, किसी सेनापति को बुलाता है, मुझे राजा का खजाना देखना। चला जाता है वहाँ। अब वो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, राज गुरु थे, उनको कौन मना करेगा। राजा से भी पूछने की इजाज़त उन्होंने कोई वो नहीं समझी, तो ले गए। अब क्या हुआ, वहाँ पे खजाना था, वहाँ से कुछ 5 मोती चुरा लिए। अच्छा। पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने। अब जो साथ गया था सेनापति, उसने देखा कि ये क्या किया इन्होंने, ये तो इतने धर्म के ऊपर चलने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा, इन्होंने 5 मोती चोरी कर लिए। उन्होंने कहा अगले दिन फिर गए, फिर 5 मोती चोरी कर लिए। अच्छा। फिर अगले दिन गए, फिर 5 मोती चोरी कर लिए। अब उनसे नहीं रहा गया कि भाई हो क्या रहा है ये। मेरे मन में जो राजगुरु की इज्जत थी वो खराब होती गई। अब वो तो जान के कर रहे थे। अब उसने तीसरे चौथे दिन जाके राजा को बता दिया कि राजगुरु जो है ये कार्य कर रहे हैं। अब राजा पहले जितना सम्मान देता था, जैसे राजगुरु आते थे राजा खड़ा हो जाता था अपनी सीट से, सारे दरबारी खड़े हो जाते, गुरुदेव आए हैं। तो अब वो 4th डे जब वो गए
तो ना राजा खड़ा हुआ न दरबारी खड़े हुए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। चोर की नज़र से देख रहे थे। शंका हो गई, जिसकी हम इतने सालों से इज्जत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो वो कहने लगे कि आप सारे दरबारी बाहर चले जाइए, मुझे राजगुरु से बात करनी है। अब राजगुरु को बोला, अब थोड़ा गुस्से में आए राजा कि आपने ऐसा नीच काम क्यों किया, आपको अगर ज़रूरत थी मुझसे मांग लेते, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, ये करता था, वो करता था। तो वो कुछ नहीं बोले। फिर राजा को और गुस्सा आता है, कह रहे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने मोती क्यों चुरा और कितने चुराए। अब एक पोटली ब्राह्मण देवता ने निकाल के दे दी कि भैया उसमें 15 मोती, 3 दिन करते थे, 15 रोज के 5 मोती चुराते थे, 15 मोती निकले। अब राजा ने बोला महाराज ये क्या किया आपने, ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। तो वो हंसे। वो कहते हैं कि मैं सेल्फ को टेस्ट कर रहा था, आपको टेस्ट कर रहा था कि आप मेरी जो इज्जत करते हो मेरे ज्ञान के लिए करते हो या मेरी नीयत साफ के लिए करते हो। ठीक है, तो आज ये प्रूव हुआ कि ज्ञान तो सबके पास होता है, नीयत, जिसकी नीयत साफ होती है उसको भगवान ये सब देते हैं। जो आप मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आप मुझे आज तक इतने सालों से देते आ रहे हैं, वो आज मुझे पता चला। तो आज के बाद जितने भी दरबारी राज दरबारी जो भी आप नियुक्त करोगे और भी आने वाले सेनापति, ये देख लेना ज्ञान जितना मर्जी हो, नीयत साफ हो, नीयत साफ हो। इसे कहते हैं कर्म। और कर्म एक ऐसी चीज़ है, आप जैसा खुद के साथ करवाना चाहते हो ना, वैसे ही सामने वाले के साथ भी करो। आप रिस्पेक्ट दोगे, दुगनी होके लौटेगी। ठीक है, किसी को मान सम्मान दोगे, दुगना होके लौटेगा। ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव जिन्होंने इस दुनिया को रचा है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है, ब्रह्मा जी के द्वारा सोची हुई सोच। एग क्या होता है, ठीक है, आप कहोगे भाई एक तो ये होता है कि किसी के मिलन से एक जन्म की प्रक्रिया, एक जन्म की प्रक्रिया, एक अंडा। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी इस ब्रह्मा जी का भी सोचने समझने की उसका, इसको एक फॉर्म दे दो, एक सोच समझ लो। अंडा नहीं है, एक सोच समझ लो। ठीक है ना। तो ब्रह्मा कौन है, क्रिएटर है। अब ब्रह्मा जी ने ऐसी सृष्टि रच दी है कि आप जैसा कर्म करोगे, गीता में कहा गया जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ जी, किया उन्होंने आज से 100-200 जन्मों पीछे कहीं एक जो कहानी आती है कि बाणों की शैया पे भगवान से पूछा कि मैं क्यों लेटा हूँ, तो बोला कि 100 जन्म तो मैं भी देख चुका हूँ। अब वो भी बड़े ज्ञानी थे भीष्म, उन्होंने कहा नहीं इससे भी पीछे जाके देखो। तो पीछे जाके देखा तो एक राजा थे, अपने रथ पे जा रहे थे, तो सामने से एक सर्प जा रहा था। तो उन्होंने कहा मेरी रात घोड़ों की टापों के नीचे ये सर्प आ जाएगा, उठा के इसको जरा साइड पे कर देता। उन्होंने एक बाण लिया, बाण से उसको ऐसे लपेटा, सर्प को उठा के फेंक दिया। अब ये नहीं देखा वहाँ झाड़ियाँ थी, वो झाड़ियों में सर्प जाके गिरा, उन झाड़ियों से उसके चारों तरफ बिल्कुल कांटे 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 लहूलुहान हो गए। वो वहाँ तड़प तड़प के कई दिनों बाद मरा, मतलब काफी टाइम तक तड़पता रहा, वो तड़पता रहा। अब ये कर्म हुआ जाने अनजाने। भीष्म पितामह जी ने ये जानबूझ के नहीं किया, उसको बचाने के लिए किया कि मेरे घोड़ों के नीचे ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ, उस कर्म का फल आज भी देखो, 100 साल 100 जन्म के बाद भी उनका वो पीछा कर रहा है। कर्म पीछा करता है। आप जितना मर्जी दान कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, हाँ कुछ कमी ज़रूर हो जाएगी। आपने कुछ क्वेश्चन किए जाने अनजाने अपराध, ये अनजाने में हुआ, फिर भी दंड मिला कि कई दिनों तक वो बाणों की शैया पर तड़पते रहे। उसके बाद हालांकि उनके पास अपनी मृत्यु को स्वयं बुलाकर अपने प्राण त्यागने की इच्छा मृत्यु का जो वरदान था उनके पास, भीष्म पितामह जी के पास था ना, पर फिर भी तड़पे। क्यों तड़पे, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी और साथ में भगवान नारायण की भी इच्छा थी कि वो ऐसा इस चीज़ को, कर्म को पूरा भोग कर जाए। जबकि दिखाया ये गया है कि जो कर्म उनसे, मतलब जो डिसीजन उन्होंने लेने थे वो उन्होंने लिए नहीं, और वो खड़े होकर प्रजा के साथ सिर्फ ये देखते रहे। सजा क्यों मिली, वो सजा अलग है। देखो कर्म का वो भी है जी। आप कुरु सभा में, पूरी की पूरी सभा में आप अपनी वधू की साड़ी को जी और उसके मान भंग को होते हुए देखते रहे, दांत पीसते रहे हैं और दांत पीसते रहे। आप कहते हो कि आप सिंहासन के प्रति वफादार हो,
ठीक, वचन ही ये लेकिन लिया था। आप ये नहीं कहते हो कि आप नौकर हो। हम्म, आप चाहो तो उसका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, बिल्कुल। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कभी नहीं हुआ था। हम्म, जब पांडु की जगह वो सेकंड नियुक्त हुए थे। नियुक्त हुए थे, हम्म, राज्याभिषेक कभी नहीं हुआ, तो राजा कभी नहीं माना गया वो। आप सिंहासन के प्रति वफादार हो जो उस पर बैठेगा, पर वो राजा ही नहीं था तो आप उसके ऑर्डर कैसे ले रहे थे? सही बात है। दुर्योधन को अगर आपने खींच के उसी समय 2 थप्पड़ लगाए होते कि तूने ये गलत किया है कि वधू के साथ, कुल वधू के साथ ऐसा निकृष्ट कार्य तू कैसे कर रहा है, उसी समय द्रोणाचार्य खड़े हो जाते हैं। जितनों को भी महाभारत में दंड मिला वो उसी कारण मिला क्योंकि वो चुप रहे, अन्याय होते देखते रहे तो वो कर्मों और का फल मान था। सम्मान उसका खराब होते हुए देखते रहे। ठीक है ना? तो ये है कर्म। आप समझ लो किसी का मान भंग कर रहे हो, वो तो पापी है ही है। जो सजा सह रहा है वो भी काइंड ऑफ अपराधी है, जो सह रहा है चुप करके सह रहा है। लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया था, उसने आवाज़ उठाई थी, हम्म, कन्हैया को याद किया था, अपने पतियों को कहा था तुमने किस हक बिना से। पे मुझे यहाँ पे, किस हक से मुझे हक यहाँ हक ही पूछती रह गई। हक पूछती रहेगी। और कान्हा को याद किया उसने, आए वो जी। और उन्होंने देखो कैसे बचाई, उनकी लाज बचाई। बाकी जो दुर्योधन के और भाई थे सबको दंड मिला सिवाय एक को, जिसने उस कुरु सभा का परित्याग किया था कि आप भाभी के साथ, या ये जो रानी पटरानी थी, क्योंकि युधिष्ठिर राजा थे, महाराजा थे उस समय, सबसे बड़े राजा थे और वो पटरानी थी, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इस सभा का परित्याग करता हूँ। वो छोड़ के चला वो भी गया। दुर्योधन के भाई थे। वो दुर्योधन का भाई था, दुशानन से छोटे थे। वही बचा था। हाँ, वही बचे थे। वही एक बचा था, सिर्फ बाकी सब मारे गए थे। शकुनी, ये वो सब जितने भी थे सबको दंड मिला। और किस चीज़ का दंड मिला? चुप रहने का। कहते हैं, हमने अपने गुरुजनों से सीखा है, अपने संतजनों से सीखा है, कहीं अधर्म होते हुए देखो, एक बार तो बोल दो। एक बार किसी के कान में पास जाके उसको बोलो कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आपको कोई हक नहीं बनता है कि किसी के साथ ऐसा अन्याय करने का। एक बार अपना धर्म जरूर निभाओ, उसके बाद भी वो अधर्मी है तो हट जाओ, वो फिर न्याय ऊपर वाला देखेगा, वो परमात्मा देखेगा। अगर आप चुप रहते हो फिर आप उसके अंदर आप भी भागीदार हो। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, आपको कहीं ना कहीं, चाहे 100 साल बाद, चाहे 200 साल बाद, चाहे 200 जन्म के बाद, आपको ढूंढेगा और आपको उसका दंड देगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, पशु पक्षियों में थोड़ा सा ये भिन्न होता है। वही हमसे इतनी सारी जीव हत्याएं हो जाती है आए दिन। पशु पक्षियों में ये थोड़ा सा हो जाता है कि पशु पक्षियों को इतनी समझ नहीं दी जाती भगवान के द्वारा, इतनी सेंसेस नहीं दी जाती जितना एक मनुष्य को दी गई है। 5 तत्वों से हम बने हैं ना, हमारे पास भी बुद्धि है, विवेक है, हर चीज़ है। आपको पता है कि इस कार्य को करने से हमारी नज़र झुकेगी तो मुझे ये काम नहीं करना जी है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखोगे तो क्या कहोगे? नहीं, आज मैंने अच्छा काम नहीं किया। और अगर अच्छा काम किया तो आप खुश हो गए, आज यार बहुत अच्छा काम किया था। यहाँ बैठा है वो, बाहर नहीं बैठा है। ठीक है, सही बात है। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ? हृदय के अंदर। वो कहते भैया इधर उधर इधर उधर। कहते नहीं, वहाँ पे भी मुझे ढूंढ लेंगे, यहाँ भी मुझे ढूंढ लेंगे, पत्थर के अंदर ढूंढ लेंगे, वहाँ ढूंढ लेंगे। कहते ऐसी जगह छुप जाता हूँ जहाँ ढूंढे नहीं। कहा? कहते यहीं बैठ जाता हूँ, यहीं नहीं ढूंढता इंसान। अरे भाई ठीक है, मंदिर जाना चाहिए, गुरुद्वारा जाना चाहिए, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हो आप जाओ, वो एक पूजा स्थल है, वहाँ पे प्रार्थना करो, पूजा करो, आपका मन शांत होगा। यहाँ भी ढूंढो ना, अपने अंदर कौन जाएगा? अंदर जाओ, ढूंढो। जाने अनजाने जो आपने कहा अपराध, हाँ बिल्कुल होते हैं। और अब हम चलते हैं, कई बार चींटियाँ आ जाती हैं पैरों से, मकड़ियाँ मर जाती हैं, कई बार हमें पता ही नहीं लगता। ये अनजाने हैं कि नहीं पता। जैसे भीष्म पितामह से हुआ था। जैसे भीष्म पितामह से। लेकिन सज़ा तो मिलेगी, सज़ा मिलती है। मैंने पहले भी कभी कहा है कहीं, एक मच्छर मारने की भी उतनी सज़ा है जितनी एक खून करने की है। ये सच है, क्योंकि देखो प्रकृति है। पहले पूरा जैसे जब पृथ्वी बनी, ब्रह्मा जी ने संसार रचा, पानी, पेड़, यही सब कुछ था। हमने अपना घर बनाने के लिए जंगलों को काटा। ठीक है, वहाँ पे सांप, बिच्छू, बंदर, घोड़ा, हाथी, शेर सब रहते थे, सब मार दिए।
मार दिए, भगा दिए, जला दिए, किया जी, ना। बिल्कुल अर्जुन ने भी अपना इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए पूरा सारा वन जला पूरा दिया। तो क्या हुआ, तक्षक नाग ने क्या कहा, मेरी प्रजाति आपने मारी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर आया ना कर्म, और क्या हुआ, आखिरी आखिरी तक लगा रहा, आखिरी परीक्षित, राजा परीक्षित जो कि उसी को मारा था, उसी को मारा अर्जुन के तक्षक ने। बिल्कुल वंशज थे बिल्कुल। फिर हुआ ना। हाँ तो कहाँ कर्म ने पीछा छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। ये तो जाने अनजाने, देखो पैर से चींटियां आ जाती हैं, कॉकरोच वगैरह कुछ आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जानबूझकर मार देना, अब देखो कहेंगे भी लोग, अब क्योंकि ये हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है, लोग नीचे लिखेंगे भी कि महाराज जी अगर नहीं मारेंगे तो मच्छर काट जाएंगे, कॉकरोच हमारे घर में घूमने लग जाएंगे। पर यहाँ गीता एक चीज़ कहती है कि जहाँ आपको अपने प्राणों का संकट लगे, वहाँ अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको थोड़ा अलाउड है। जैसे अर्जुन को बार बार वो बोलते हैं कि तू खड़ा हो, निष्क्रिय होके बैठा है, निष्कर्म होके बैठा है, क्या है, कर्महीन होके बैठा हुआ है, तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। सही बात तुझे गांडी उठाना पड़ेगा, उठाना। किसने मना किया तुझे? नहीं माधव, नहीं हो पा रहा है, ये मेरे चाचा, ये मेरे भीष्म पितामह, मेरे ताऊ हैं, ये मामा है, ये है, वो है। अरे इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, इनकी इसमें कुछ नहीं बचा, एक शरीर है, ढांचा है, इन सबको पहले मेरा सुदर्शन खत्म कर चुका है। तुझे तो बस एक माध्यम बनाया है मैंने, तू उसे पूर्ण तो कर। क्षत्रिय धर्म है तेरा, नहीं मुझे ये लगेगा, पाप लगेगा। जब यहाँ स्वयं ईश्वर ही कह रहे हैं खड़ा हो, मार, नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, अब मैं तुझे विराट रूप दिखाता हूं। वो जब तक अर्जुन ने विकराल रूप देखा नहीं तब तक उन्होंने माना नहीं। विकराल नहीं, हाँ विराट रूप कहते हैं, भगवान का विराट रूप होता है। वो विराट रूप जब देखा उन्होंने, तब जाके उन्होंने कहा ठीक है माधव, ये तो तुम कर रहे हो, इधर से सब जा रहे हो, इधर से जन्म ले रहे हैं, ये तुम्हारे अंदर ही काल है, तुम्हारे अंदर ही जन्म लेने की सब कुछ है, तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आपने तो मुझे चुना, माध्यम बनाया इस पूरे महाभारत का, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य है। ठीक है, तब मारना शुरू किया। देखो 2 स्टेज होती है, या तो भागवत गीता की तरह चलो, तब तक ना सताओ किसी को जब तक आपके प्राणों का संकट नहीं हो, जब तक नाक से पानी ऊपर नहीं बहने लग जाता, तब तक उसे किसी को सताने का हक नहीं है। प्रेम से रहो, राधा माधव कहो, राम राम कहो, माँ भगवती का नाम लो, अपना पूजा पाठ करो, अपना कर्म करते रहो। ठीक है, ये तो हो गया नियम। अगर आपको कोई सता रहा फिर भी सहो, जैसे भगवान ने शिशुपाल का सहा, 100 माफ़ किए, 100 माफ़ किए थे। ठीक है, अब भगवान ने शिशुपाल का जब सहा कि भाई पहले उनकी माता को कहा था कि मैं 100 इसके गुनाह माफ़ करूँगा, गलतियाँ माफ़ करूँगा, वरदान ही दिया था एक तरीके से। इसमें एक संदेश ये है, जब तक बर्दाश्त हो सके करो। जब आपको लगता है कि आप नहीं मान रहे हो, मेरी बात समझ ले, मुझे तंग मत कर, मेरी बात समझ ले, मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात को समझो। पेशेंस, सब्र, भगवान देखो, भगवान के ऊपर छोड़ो, भगवान देख लो जो मेरे को बार बार सता रहा है, ऐसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये फिर भी मुझे सता रहा है। अब आपको बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये कुदरत को कहा जा रहा है, नेचर को कहा जा रहा है, भगवान को कहा जा रहा है, ठीक है ना। भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है, ये इसकी अभी फ़िलहाल गलती नहीं है, ठीक है, कुछ पूर्व जन्म की हमारी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे ऊपर बार बार वो लौट कर आती हैं, तो हमें भी उसको सहना पड़ता है। कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ संयोग, कुयोग बन जाते हैं। संयोग नहीं होते, कुयोग होते हैं ये, कि ऐसा वो रिश्तेदारी में दोस्त के रूप में, कोई सहेली के रूप में, कोई दोस्त के रूप में आ जाते हैं, मित्रों के रूप में आ जाते हैं और शत्रु बन जाते हैं, वो बदला लेते हैं। वहाँ कहते हैं, संतजन कहते हैं, अरे तेरा प्रारब्ध होगा, शांत रह, कुछ नहीं होता, शांत रह, शांत रह। तो भगवान ने भी तो अर्जुन और युधिष्ठिर को, पांडवों को शांत रहने की बात की। 14 साल का वनवास, जंगल जंगल भटके, क्या था, उनका प्रारब्ध भी कटवाया कि भाई तुम्हारा होगा कुछ, ठीक है, उसको हालांकि वही जानते थे, ठीक है ना। उसके बाद जब नहीं हुआ, कितने मांगे उन्होंने, भगवान ने 5 गांव दे दो, बस 5 गांव, वो तो दे दो। अब उसने कहा एक सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। यहाँ भगवान का बांध टूटा, सब्र का, बस फिर बंदी बनाने की कोशिश, मुझे बांधेगा, बताओ, मैं सर्वेश्वर भगवान, मुझे बांधेगा, किसको बांधने चला है तू, और गलती की, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये होता है कि भाई नहीं समझ आ रहा है तो आप मारिए जी, ठीक है, क्योंकि आपको मारा जा रहा है। अब आपके ऊपर वो आघात
लास्ट है, ये लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें सारे रिश्तेदार मार दिए, कुटुंबी मार दिए, सारे परिवारजन मार दिए, भगवान ने फिर प्रायश्चित भी करवाए उनसे। जगह जगह पांडवों की कहाँ नहीं मंदिर मिलते, दुनिया भर में ये पांडु पांडवों ने पोल। खोजा, ये पांडवों ने खोजा, ये खोजा, तो ये हुआ ना, प्रायश्चित भी करवाए जी। ठीक है ना। तो वो भगवान जब स्वयं कह रहे हैं तो भाई कौन होता है रोकने वाला। ये संदेश गीता का है। अब इसके ऊपर एक स्टेज आती है कि अगर आपको कोई रिवेंज नहीं लेना है, अब वो ऐसे संत जन हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम बैठे हैं जंगल में तपस्या करने, अब बिच्छू काटे, सांप काटे, कोई काटे, चाहे शेर खा जाए, तो उसको भी मरते हुए धन्यवाद करेंगे, भैया तूने मेरे को इस पापी शरीर से मुक्त कर दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये लास्ट स्टेज है। इसमें इसका मतलब है हमने कर्मा का बैलेंस ही जीरो कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तुझसे लेना देना ही नहीं है, तूने काट लिया, तेरा धन्यवाद। दीन दुनिया त्याग दी, जीरो कर दिया। ना तेरी तरफ से मेरे दिल में कोई रिवेंज रहे, तूने अपना बदला पूरा किया, कहानी खत्म। लेकिन वहां तक तो पहुंचना इतना आसान है। तभी मैंने लास्ट स्टेज बोली। हाँ, 2 स्टेजें बोली, एक तो गीता वाली, हाँ, एक ये बोली, ये लास्ट स्टेज है, इसके ऊपर कुछ नहीं। अच्छा, इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए। कि आपने लक्ष्य ग्रह में जो हुआ था, वो तो आपने सुना ही होगा, उसमें एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि जो पांडव थे और उनकी माताजी थी कुंती, उनसे वहाँ पर कुछ लोग मारे गए थे, उन्होंने शायद किसी को वहाँ लक्ष्य ग्रह में जला दिया था। है ना, अपने डमी के रूप में। हाँ, जो लोग वहाँ काम कर रहे थे, जिनको पता था कि लक्ष्य ग्रह जलने वाला है और इतना सब कुछ होने वाला है, तो क्या इस चीज़ की सज़ा भी उन्हें मिली थी? बिल्कुल मिलेगी, कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगी। देखो, एक षड्यंत्र किया गया पहले तो ये उनकी तरफ से, कौरवों की तरफ से। अब पहल इनकी तरफ से नहीं हुई थी। मैंने अभी आपको क्या कहा, पहल आपकी तरफ से नहीं हुई, कोई बाहर से आपको तंग कर रहा है तो बात अलग है जी। अब इस षड्यंत्र में जो लोग उनकी डबल बॉडी कह सकते हैं, जो उनकी जगह वहाँ पे रहे, जिनको कौरवों ने ये समझा कि ये 5 वो हैं, हाँ, और एक औरत माता है, उनकी माता जी है, ठीक है ना, 6 लोग मिले थे, तो उन्होंने वो लोग भी तो उनकी हत्या में शामिल थे। हाँ, वो बिल्कुल षड्यंत्र में शामिल थे। खाना खाने का ही वेट हो रहा था बस। खाना जहर मिलाया, जहर था। हाँ, जहर था या नशा था, क्या था, ताकि ये सो जाएं और लक्ष्य ग्रह जल जाए और उसके ऊपर ये मर जाए। हाँ, तो वो भी तो शामिल थे। दंड का अधिकारी तो फिर भगवान तो उनको भी बनाया ना, निमित्त क्या बना, माध्यम क्या बने, ये लोग बने। अब कुछ ना कुछ तो वो भी अपनी सोचेंगे कि अगर हमें बचना है तो कुछ ना कुछ तो ये भी करना पड़ेगा। ये हमें मारने आए थे तो ठीक है, हम बच गए, हम अपने एक डबल बॉडी रूप में इन्हें छोड़ जाते ताकि दुश्मन को लगे कि हम मारे गए, इससे उनको बचने का वो मिला। पर इसमें पाप की बात जो कही आपने, देखो बचना, फिर वही बात कहूँगा, गीता पूरा का पूरा, महाभारत और गीता वो सारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ धर्मा। ठीक है, कि धर्म को कैसे अप्लाई किया जा रहा है, धर्म है क्या। गीता कहती है सबसे पहले स्वयं को बचाओ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कैसे आगे का क्या करना है। पहले सोचो, पहले किसी को सताओ नहीं, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो, चुपचाप निकलने की कोशिश करो, नहीं हो रहा जान पे अब बनाइए, उसमें मर जाते हो। मैंने कहा ना, नाक से ऊपर पानी जा रहा था, अब वो बना ही ऐसा था, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें ज्वलनशील डाली गई थी कि वो जरा सी आग दिखाने की फूक जाएगा, पूरा फूक जाना था। जब वो जाने लगे थे तो उनको कहा था विदुर जी ने कि जंगल की आग से कौन बचता है, तो युधिष्ठिर को कहा गया था, एक क्लू दिया था उन्होंने, वो जो बोरी दी थी जिसमें गेहूं थे, उसमें चूहे छोड़ रखे थे। जंगल की आग से कौन बचता है, करे जंगल की आग से मूषक बचता है। बिल्कुल, तो मूषक बचता है। तो युधिष्ठिर सोचते रहे विदुर जी ने ऐसा क्यों कहा कि मूषक बचता है, इसका मतलब क्या था, इस बात का मतलब क्या था। जब युधिष्ठिर जी ने वहाँ दिमाग लगाया, जगह जगह देखा, सूंघा, चीज़ को हाथ लगाया, ये तो ज्वलनशील है, तो बहुत जल्दी आग पकड़ने, इसका मतलब है काका विदुर ने ये सही कहा था कि भैया चूहे की तरह निकल चलाओ, यहाँ से निकल जाओ, रास्ता बनाओ। नीचे उन्होंने सुरंग खोदी, सभी के सब निकल गए और ऊपर अपने वो बॉडी छोड़ गए, ठीक है ना। तो उसमें पाप होते हुए पाप नहीं है, अपनी जान बचाना कोई पाप नहीं है। गीता का ये सीधा सीधा संदेश है। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो एक समय के बाद पेशेंस रखते हुए आप उसके साथ ऐसा कृत्य कर सकते हो, अपनी जान बचाते हुए। और फिर भी ऐसे ज्ञानी पुरुष जो होते हैं बाद में क्या कहते हैं,
जो ये सब होने के बाद भी, जी भले इसने मेरा षड्यंत्र किया, कुछ भी किया, ठीक है, होगा, कुछ प्रारब्ध भी होगा, फिर भी कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, भगवान इनकी हाँ, आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना। बेशक इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया, ये पूरी महाभारत में चला था। ये ज्ञानियों की आदत सबसे होती है, बढ़िया। संत जनों की, पुरुषों की, संत आत्माओं की आदत है, उनके अंदर से भाव निकलता ये धर्म का, ठीक है। आगे ईश्वर स्वयं परमेश्वर अपना भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, तो प्रायश्चित करवाने के लिए वो बैठे हैं। जब उनकी आज्ञा है तो फिर क्या है। तो सर यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जब महाभारत की थोड़ी सी स्टोरी चली रही है, वो पूरा वाक्य चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जब हडिम्बा के पास पहुँचते हैं, माँ हडिम्बा जो हैं, जिनका मनाली में बहुत बड़ा दिव्य मंदिर भी है, तो वहाँ पे जाने के बाद ये जो एक अलग ही चीज़ पता चलती है, टोना टोटका और ये सारी चीज़ें जो हमारा ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हुआ करती थी जहाँ पर, हुआ करती थी। बस ये थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि जनता थोड़ा कनेक्ट कर पाए कि उस टाइम पर माँ हडिम्बा, उनके जो भाई थे, वहाँ पर राज्य था पूरा, फिर कैसे ये सारी चीज़ें हुई, और फिर जो उनके पुत्र थे खतोरकच जो बाद में आए थे, उन्होंने भी उस चीज़ को सीखा और पूरा युद्ध में अप्लाई करा। राक्षस थे वो तो, हिडिम्ब उनका भाई था, हिडिम्बा का भाई हिडिम्ब था जी, ठीक है ना। तो वो तो उस वन से गुजर रहे थे पहले, हाँ, जब तो उनको मानव उसकी मांस की गंध आई, तो उन्होंने कहा भैया खाना तो मिल गया। है कोई। तो लेकिन जब माता हिडिम्बा थी, उनको भीम जी बड़े अच्छे लगे, उनके ऊपर उनका दिल आ गया था, कंपटीशन था फिर खाने का। हाँ, तो फिर वो छुपाने लगी कि भैया आप लोग सभी परिवार को हम छुपाते हैं, मेरा भाई तो खा जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था ये ऐसे शूरवीर है कि भैया हिडिम्ब को ही मार देंगे, ठीक है। तो तंत्र मंत्र देखो, राक्षसों में राक्षस प्रजाति के थे उस समय, राक्षस ऐसे ही हुआ करते, अलग दिखते थे, जैसे हम कहते हैं द्वापर में, त्रेता में, हर जगह राक्षस अलग अलग थे। तो कलयुग आ जाए कि भैया पता नहीं लगता कौन राक्षस प्रवृत्ति सामने होते हैं, तो कौन राक्षस प्रवृत्ति का कुछ नहीं है, किसकी बुद्धि को बुद्धि है, वहां से पता चलता है कि भाई जब तक आप बर्ताव नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। कुछ चीजें हाँ कईयों को देख के पता लगता है कि ये सही राक्षस है, ये सही नहीं है। अब जहाँ तंत्र की बात है, हाँ उस प्रदेश में उस जगह पे ये सब चीजें होती थी, तंत्र होता था, लेकिन ऐसा कहना कि तंत्र वहां से शुरू हुआ नहीं, तंत्र तो काफी वक्त पहले से चलता है। महादेव और माँ गौरी की कृपा से शुरू हुआ, महाकाल से शुरू हुआ। महादेव ने माता गौरी को इस तंत्र की विद्या सिखाई थी उस समय पर। महादेव ने तंत्र जो रचा था वो लोगों के भले के लिए, मनुष्य जाति की भले के लिए किया गया था। अब उसके भी दो रूप है, एनर्जी के दो रूप होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं ना, काला जादू और सिंपल जो भी है। अब काला जादू, तो काला जादू को तो यूं कहेंगे, काला जादू सुनते ही एकदम से दिमाग सबके हो जाते, काला जादू किया है। अरे तंत्र होता है, उसमें काला सफेद आप करते हो, अच्छे के लिए कर रहे हो तो सफेद और अच्छा। देखो सफेद जादू क्या होता है, सफेद कुछ नहीं, काला जादू मतलब नेगेटिव किया जाता है। हाँ, अब उस तंत्र को आप काला जादू कह दोगे तो लोगों के दिमाग में आएगा यही नेगेटिव काला जादू किया गया। अरे किसी के बचाने के लिए भी किया जा सकता है, तंत्र जादू किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आज से नहीं है भैया, सतयुग से है। भगवान महादेव ने, महाकाल ने ये रचा था, तो उन्हीं का है ये सब। ऐसा नहीं है कि हिडिम्बा के वहाँ से शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, यहाँ से ना मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो शायद मेरे साथ साथ ऑडियंस के दिमाग में रहा है, रहेगा, और मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन या इसका राइट आंसर कभी ज़िंदगी में मिल सकता है। त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके हिसाब से सबसे ऊपर कौन है? पहली बात तो ये जानिए कि त्रिदेव जो हैं वो एक है, कभी तीनों अलग रहे ही नहीं। आप हो जी, ठीक है, आप ये भी काम करते हो, ठीक, आप घर भी चलाते हो, आप अगर आप शादी मल्टीटास्किंग है ना, ठीक है, ड्यूटीज अलग अलग है। अभी आप प्रोफेशनल हो, घर जाके एक होमली एकदम उसमें आ जाओगे, रेस्ट मोड में आ जाओगे, कहीं रिस्पॉन्सिबल, कहीं पे डिसीजन मेकर, ठीक है। तो किसी को यूं कहना कि कोई सबसे ऊपर है, ये मूर्खता है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं है। ड्यूटीज जरूर अलग अलग है,
देखो, नारायण ने जैसे 10 अवतार, मूल 10 अवतार लिए जी। भगवान नारायण ने, ठीक है। अब उसमें जो ज़्यादा माने जाते हैं कि श्री राम, राम जी का हो गया, श्री भगवान कृष्ण, कृष्ण का हो गया, जी। परशुराम जी का हो गया, परशुराम, वामन अवतार हो गया, वामन, वामन अवतार जो महाराज 3 बलि, पग में है, महाराज बलि से अपना जी। 3 पग धरती मांग ली थी, हाँ, ठीक है ना। एक में पृथ्वी नाप दी, एक में स्वर्ग नाप दिया, तीसरा कहाँ रखो? कहाँ रखूँ? भैया हमारे सर पे हमारे ऊपर ही रखो। हमारे सर पे रख दो कि भैया। और शुक्राचार्य जी मना करते रहे कि भैया मत दो, ये विष्णु है। कह रहे अब तो हो गया महाराज। और कमंडल में छुप के बैठ गए शुक्राचार्य जी। तो वामन जी को तो पता था कि शुक्राचार्य जी है, इसमें अड़चन डालेंगे, तो वामन देवता में कमंडल में तीला मार दिया, उनकी आग ही फोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, भगवान ने तो देखो ये 10 मूल अवतार जो हुए, जी, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग डिपिक्ट कर रहे हैं ड्यूटीज़ को, ठीक है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिम्हा, खंभे में से नरसिंह अवतार हुए, क्या वो सिर्फ उसी के लिए हुए, ठीक है। और वामन जो थे राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, उन्होंने वहाँ पे वो जन्म लिया, क्योंकि वो राजा बलि स्वर्ग को भी अपना उसमें कर चुके थे अधिकार में, कंट्रोल में। और इंद्र जगह जगह भटकते फिर रहे, देवी देवता सारे भटकते फिर रहे, तो उस समय भगवान ने अवतार लिया, ठीक है। भगवान कृष्ण का तो आपको पता ही है भैया, 16 कला संपूर्ण, ठीक है। महाभारत रच दिया, पहले अपनी बाल गोपाल लीला दिखाई, फिर उसके बाद सारी की सारी ऐसी लीलाएं दिखाई कि जिसका वीर रस पूरा, कितने कितने बचपन में ही पूतना मार दिया, दासुर मार दिया, ये मार दिया, वो मार दिया, दुनिया भर के असुर मार दिए, ठीक है। एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, गोपियों के संग, अपने गोपियों के संग माखन लीला कर रहे हैं, और एक तरफ वहाँ दूसरे से एकदम से स्विच होता है कि कोई संहार भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। तो भाई आप बात बताओ, अब आप कहोगे भैया कि इसमें से कौन सी लीला भगवान की अच्छी है, कौन सी सुपीरियर है, कैसे इसमें से डिफरेंस कर पाओगे। अब मैं कहूँ महादेव ने इतने इतने असुर मार दिए, ठीक है, कार्तिकेय जी ने इतने असुर मार दिए, गणेश भगवान ने इतने असुर मार दिए, माँ भगवती ने चंड मुंड महिषासुर दुनिया भर की चीज़ें मार दी, दुनिया भर के असुर दुष्टों पापियों का संहार कर दिया। कैसे किसी को ये कहोगे ये अलग, ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। सबको महादेव, देखो ब्रह्मा जी को दायित्व दिया गया है, आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ये तीनों अलग हैं? अलग होते हुए भी अलग नहीं है, आपको दिखेंगे अलग। क्या इनका जन्म माता से हुआ था? बिल्कुल शक्ति के स्वरूप हैं। तो मतलब फिर इन तीन एंटिटीज से ऊपर भी माता जी हैं? हाँ, माँ शक्ति, माँ भगवती, आदि शक्ति, जो सबसे ऊपर है वो आदि शक्ति है। त्रिदेव भी जिनसे बल लेते हैं, त्रिदेव भी जिनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, वो शक्ति का पूजन करते हैं। कहते हैं भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं, ठीक है, राम भगवान शिव का ध्यान करते हैं, ये तो सबको एक दूसरे का पता है। लेकिन ये तीनों किसकी पूजा करते हैं? ये शक्ति की पूजा करते हैं। क्या आप में शक्ति है या मुझ में शक्ति है, ये कैमरा है, ये सब रिचार्ज मांगते हैं जी। आप रिचार्ज करते हैं ना उसको, भाई ये इसकी बैटरी लो है, रिचार्ज करो। आपकी हमारी बैटरी लो होती है तो हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, पीते हैं, पानी जल पी के अपना सो जाते हैं, भैया रिचार्ज फ्रेश हो जाए, सुबह फ्रेश मूड से नए सिरे से काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इनको भी तो शक्ति चाहिए। इस दुनिया में शक्ति किसी के पास नहीं है, ये सब शक्ति उधार की शक्ति है, वो आदि शक्ति जगदम्बा की शक्ति, माँ शक्ति की है, उसी से ये शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति इसीलिए बोला जाता है, आर्द्र नारीश्वर रूप जो है भगवान का, वो यही बोला जाता है, वो समझाने के लिए कि आदि शक्ति, आधा नर आदि नारी। तो शव में ई की मात्रा लगाएंगे तो शिव बनेगा, नर के आगे नारायण। तो ऐसा होता है भाई, इनकी ड्यूटीज अलग अलग है। एक संभालेगा, एक क्रिएट करेगा, एक जग को संभालेगा, एक लास्ट में संहार कर देगा। देखने में ये तीनों अलग हैं, लेकिन तीनों अलग नहीं है। फिर भी आरती होती है हमारे मंदिर में, उसमें क्या बोल रहा है? ब्रह्मा विष्णु ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत विवेका, ये तीनों एका बोला जाता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एका,
तो क्यों बार बार बोला जाता है भाई? हर आरती में ये बोला जाता है कि भैया ये तीनों एक ही हैं, इनको अलग समझने की मूर्खता मत करो। अब हमारे सनातन में ये कह जरूर दिया गया है कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला, जी। उनकी पूजा नहीं होती। मैं इसी नेक्स्ट क्वेश्चन यही था मेरा। हाँ, एक गर्दन निकाल दी गई, हाँ वो निकाल दी, श्राप मिला, और मंदिर उनकी नहीं पूजा है। नहीं होती, वो क्रिएटर हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अब नारायण हैं, नारायण को, अब नारायण के ऐसे तो श्राप ही श्राप थे। श्राप थे, अब थे ना अपने भगवान कृष्ण को श्राप मिले ना। जी। क्या उन्होंने, पूरा यादव समाज, यादव समाज अपने यदुवंशी पूरे लड़ते मार के लड़ते, जाओगे तुम। द्वारिका पानी के अंदर पूरी गई। द्वारिका डुबोकर पूरे यादवों का नाश करके अपने पुत्रों का संहार करके तुम स्वयं तब देखोगे कि कैसे 100 पुत्र तुमने मेरे मारे, जो गांधारी ने दिया। हाँ जो गांधारी ने दिया, 100 पुत्र मेरे मारे, तुम्हें भी पता लगे पुत्र वियोग क्या होता है। तो नारायण तो क्या बोला, तथास्तु, बस कर दिया, कोई बात नहीं, आपने मुझे दिया, मैं वो पहले से डिसाइडेड है सब कुछ। और वो मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कहते हैं रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये एक्चुअल में आगे जाके इंसान को शिक्षा देने के लिए पूरी रची गई थी। हाँ, हमारा पूरा सनातन धर्म इंसान को शिक्षा देने के लिए ही है। हमारे अंदर देखो, अब मैं आपसे थोड़ा सा एक चीज़ कहूँगा, गणेश भगवान आप देखते हो, ठीक है, आपको भी समझ आ जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। गणेश जी हैं, अब गणेश जी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ, क्या क्या देखते हो आप गणेश जी को देखते हो? गणेश जी को देखते हो आज्ञाकारी पुत्र, और बुद्धि में बहुत प्रबल। एक ये बोल सकते हैं कि जिनकी सबसे पहले पूजा होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गणपति हैं, गणों के पति हैं, सभी गणों के, सिद्धियों के दाता, रिद्धि सिद्धियों के दाता। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हाँ, कि जो सनातन की बात आपने की कि सब में शिक्षा है, हाँ है, सनातन भरा ही साइंस के ऊपर है, विज्ञान के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है, और पूरा का पूरा हर एक शब्द उसमें मैसेज देता है। उसमें हाँ कुछ गूढ़ रहस्य ऐसे छुपा दिए गए हैं, कुछ मंत्रों में, बीज मंत्रों में, सब में छुपा दिए गए हैं, ताकि जन मानस तक ये ऐसे ही ना पहुंच जाए, ऐसे ही ना पहुंच जाए, क्योंकि इसका गलत उपयोग भी हो सकता है ना, ठीक है ना। अब गणेश जी को देखते हैं, गणेश जी कैसे हैं? कान बड़े हैं गणेश जी के, ठीक है, पेट मोटा है, ठीक है, एक भारी शरीर है उनका दिखाया जाता है, ठीक, रिद्धि सिद्धि दिखाई जाती हैं, उनकी पत्नियां बोला जाता है, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ उनके पुत्र बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाया जा रहा है कि जो गणेश जी की पूजा करता है उसको ये रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ धन धान्य विघ्न उसके अगर जीवन में आते हैं वो सब हट जाते हैं, और ये धन धान्य लाभ रिद्धि सिद्धि सब प्राप्त होती है, ठीक। अब मूषक जो है, मूषक क्या है? अब लोग कहते हैं एक भाई बहुत मोटा सा कोई है, देवता है या इंसान है, मूषक के ऊपर बैठा, इसको कैसे डिपिक्ट करोगे? ऐसे इससे डिस्क्राइब कैसे करोगे? भाई बड़े कान सुनने के लिए, पेट मोटा राज को छुपाने के लिए, समझे? और शुभता है, और चलते वो ज़्यादा नहीं है, मूषक पे चलते, एक छोटा सा मूषक, उस पर कैसे बैठ जाते हैं? मूषक हमारा मन है, हमारी बुद्धियाँ हैं, हमारी इंद्रियाँ हैं। गणेश वो बन सकता है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल, मूषक रूपी इंद्रियों पे कंट्रोल करेगा, जो अपने विचारों पे कंट्रोल करेगा, वो अपने दिमाग पे कंट्रोल करके उस पर सवारी करेगा। ये है सनातन। कितने अच्छे तरीके से इसे समझाया जाता है कि मूषक कुछ और नहीं, मूषक आपका दिमाग है, आपकी सोच है, उस पर कंट्रोल कीजिए, मन को शांत कीजिए, तो आप गणेश जी के समरूप उनकी विशेषताएं, उनके गुणों के रूप को धारण कर सकते हो। ये सनातन देखो कितने अच्छे से मैसेज समझाता है। हम सिर्फ फोटो देख लेते हैं गणेश जी, अच्छा मुझे कभी नहीं सोचा शिव भगवान की आप परिवार देखो, उसमें मोर भी है, मूषक भी है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी रह रहे हैं। तो फिर क्या है कि भाई मन को शांत रखिए, मूषक है, मयूर है, नंदी जी हैं, नंदी अब वो वृष है, बैल है, काम के स्वरूप भी हैं, मतलब जैसे आप कहेंगे कि कोई बैल है तो भाई कहेंगे ना क्या बैल बुद्धि है, हाँ। ऐसे बोलते हैं ना,
क्या है इसमें, दिमाग ही नहीं है, बैल बुद्धि है। अब वो नंदी जी हैं, बैठे हुए हैं शिवलिंग के सामने, जहाँ नंदी जी भी शांत हो जाए। अब एस्ट्रोलॉजी में वृषभ बोला जाता है, वृषभ राशि बोली जाती है, वृक्ष बोला जाता है, टॉरस जो बोला जाता है, उन बैल का उस पर आता है कि बैल बना होता है, ठीक है। अब बैल में काम ज़्यादा होता है, काम यानी लस्ट कहेंगे, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा कहेंगे, जो कुछ भी कह सकते हैं, जो कामदेव बनते हैं। कामदेव अलग है, कामदेव मतलब एक टर्म के एक हिसाब से टर्म बता के रहा हूँ। हिसाब से हाँ। बैल में ये काम। ज़्यादा होता है, ठीक है। जो काम के परिचायक है, काम के रूप में अगर बैल को माना जाए कि वो भी भगवान शिव के आगे आके झुक गए। शांत हो जाएं और आराम से बैठ जाएं, यानी कि भगवान ने तो काम को भी जीत लिया, एग्रेसिव भी, एग्रेशन भी, वो भी शांत होके बैठे, हाँ। इंतजार कर, हजारों साल हो गए हैं, भगवान शिव तपस्या में लीन है, नंदी जी सब बैठे आराम से बैठे हैं। नंदी जी बैठे हैं, आराम से वेट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भगवान ने काम को भी जीत लिया, उस पर सवारी करते हैं। देखो माँ गौरा और भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, तो क्या मतलब हुआ इसका कि भैया जिसको कोई नहीं कर सकता, भगवान उसकी सवारी करते हैं। सर इन सब चीज़ों में मेरे को एक क्वेश्चन भी पूछना था, हाँ जी, थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है वो, हाँ जी। कि आपको लास्ट गुस्सा कब आया था? मुझे लास्ट गुस्सा कब आया था? हाँ। क्यों आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इतना काम, इतना पेशेंस रखने के बाद, इतना ज्ञान रखने के बाद, कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत अहंकार में आ गए हो, अहंकार तो नहीं, या फिर कहीं बहुत गुस्सा आ गया हो? अहंकार एक अलग चीज हो गई, अहंकार अलग चीज मुझे है। पता है वो आप इस तरीके से भी उधर निकाल दोगे रास्तों को, फिर उसी वर्ड पे आते गुस्सा। अहंकार एक अलग चीज, गुस्सा तब आता है जी, गुस्सा तब आता है जब मैं बहुत गलत होते हुए देखता हूँ, वो वो तब आता है। फिर भी मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ कि कोई बात नहीं, कि किसी के साथ गलत हो रहा है। एक बार मैंने अभी आपको बोला मैंने कि एक बार धर्म जरूर बोलता हूँ कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो, कि भाई तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार धर्म की शिक्षा जरूर देता हूँ, नहीं मानता तो फिर मुझे उसमें आता है गुस्सा कि हाँ इसने मेरी बात सुनी नहीं, ईश्वर का संदेश नहीं सुना, इसके साथ अब अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे गुस्से में कभी ऐसा हुआ है कि चलो अब थोड़ा सबक भी सिखाया हाँ, जाए? सबक सिखाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं भैया, ज़रूर बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, भजन ध्यान करने वाले आदमी है भैया, और संत जनों का आशीर्वाद है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद, माँ जगदम्बा की बड़ी कृपा है, और नियम पूर्वक अपना भजन ध्यान पूजा पाठ सब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए है। ठीक है, दुनिया पुण्य के पीछे है, स्वर्ग और नर्क के पीछे है, सब कुछ है। और कुछ लोग, हमारे जैसे लोग, आप मेरी बात पूछोगे, मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है, सच में नहीं है। मुझे तो बस ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए, मुझे तो ईश्वर से बस उनके दर्शन चाहिए, और कुछ नहीं। मुझे कोई लोभ नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिले। तो आपको नहीं लगता कि सर अगर ईश्वर के अगर दर्शन हो गए तो उसके बाद मेरा फिर आखिरी ख्वाहिश रह क्या जाएगी? तो फिर वही ख्वाहिश है। तो फिर अरे भाई, एक बच्चा अगर नहीं मानता है तो बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं, ये खिलौना ले लो, ये खिलौना ले लो, ये चॉकलेट ले लो, ये स्वर्ग और नर्क, ये सब चीज़ें, ये बड़े बड़े पद, ये तो क्या है, ये तो खिलौने भर है, माया भर। मुझे मुझे तो वो चाहिए जो साक्षात जगदम्बा स्वयं बैठी, मुझे तो उसका दर्शन चाहिए भाई, मुझे तो वो सामने चाहिए, मतलब मुझे तो उससे वननेस चाहिए। आप परमात्मा में लीन होने को तैयार हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, परमात्मा का अंश वापस जाना बिल्कुल मैं परमात्मा का अंश हूँ, क्यों नहीं जाना। आखिरी स्टेज तो वही है कि मुझे वापस जाना है, उस परमात्मा में लीन हो जाना है, क्यों मैं बार बार जन्म के चक्कर में पड़ूं। तो सर यहाँ से एक बड़ा ही प्यारा सवाल आ रहा है, बड़ा ही प्यारा है, और जनता को अगर ये चीज़ समझ में आ गई, सीख लग गई, तो मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट बहुत सफल हो जाएगा। कि जो जनता है जिस माया में बंधी हुई है, लड़ाई, चोरी चकारी, आपस में छीटा ये राग द्वेष ईर्ष्या, तो फिर एक बात बताइए, आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कि ये बोलते हैं आना अकेला है, जाना अकेला है, कर्मों का फल यहीं मिलना है, इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे? जैसे आप हो, आपकी भी एक जिंदगी है, आपका भी एक परिवार है, फिर भी आप बोल रहे हो कि यार बस आखिरी तो आपको पता है क्या ही है कि हमें एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है। तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि यार इस चीज़ को समझो, ये लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा हुआ, इन सब चीज़ों में, माया में कुछ नहीं रखा हुआ,
जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो आज वीडियो अपनी- देख रही है, उनको आप क्या एक मैसेज देना देखो चाहोगे? आजकल का जो माहौल जी। है, आजकल का जो चल रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, लोभ, एक दूसरे का खाना, एक दूसरे की संपत्ति हड़प लेना, एक दूसरे को मार देना। आजकल देखो कलयुग है, ठीक जी। है, पर बुद्धि विवेक भगवान ने दी है ना थोड़ी सी, उसका इस्तेमाल कर लो भाई। आपने जैसा कहा, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई आखिरी तो वही है, जी। लेकिन इतनी समझ तो दी है कि आप किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी के बारे में गलत मत करिए। आखिरी हमारी मंजिल वही है, यहीं सब छोड़ के चले जाना है। क्यों किसी के लिए कर रहे हो? अपने लिए कांटे क्यों बो रहे हो? आप उस माया में बार बार लिप्त हुए जा रहे हो। अपनी ड्यूटीज़ को समझो। देखो मैंने ये कहा है, अगर मुझे लीन होना है ठीक है, परमात्मा मुझे भी चाहिए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, उससे एकाकार करना है मुझे, पर क्या मैं अपनी ड्यूटीज़ छोड़ देता हूँ? नहीं, नहीं ना। नहीं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। मुझे अपनी ड्यूटीज़ पता है, मुझे अपना धर्म पता है। धर्म मतलब रिलीजन नहीं, रिलीजन तो वो अलग चीज़ है। लोग धर्म को ना और ड्यूटीज़ को कंबाइन कर कंबाइन कर देते देते हैं, वो हैं। होता नहीं है। धर्म अलग चीज़। देखो धर्म को यूँ समझो, पूजा पाठ जो आप नित्य करते हो वो भी आपका धर्म है। अपने माँ बाप की सेवा करना ये भी आपका धर्म। धर्म है। अपने बच्चों की ड्यूटीज़, अपनी वाइफ की ड्यूटीज़ को पूरा करना ये भी आपका ही धर्म है। धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। उसको मानते हुए देखो, अर्थ भी चाहिए। अर्थ में यानी पैसा। जी। आप नहीं तो कौन पूछेगा आपको, ठीक है ना। अब आप ज़्यादा वही बोला, या तो स्टेज वो वाली आ जाए महात्माओं वाली, लास्ट जंगल में बैठ जाओ बिना अपना बिल्कुल दिगंबर होके, अपना एक लंगोट में, कुछ नहीं चाहिए। फिर तो भैया एक पत्ता भी खा लोगे तो भगवान तूने आज पत्ता भी भेजा, एक ये सेब आज तो ऊपर से टपका था, चलो खा और लेते लोग हैं। उसमें भी जी रहे हैं। उसमें भी जी रहे हैं, सच में जी रहे हैं। तो भाई जब पता है कि मंजिल वही है, क्यों किसी के पीछे इस तरीके से मारना पीटना, हक खाना, क्यों अपने लिए कांटे बो रहे हो? इतना सब कुछ हमारे सनातन धर्म में भरा पड़ा है, सभी धर्मों में भरा पड़ा है कि किसी का हक मत खाओ, किसी के लिए गलत मत करो, चुगली मत करो, निंदा मत करो। फिर भी इंसान करता है, क्यों? इंजॉय के लिए। किसी को मज़ा भी आता है चुगली सब करने में आता है लोगों को मज़ा आता है। कुछ नहीं आ रहा चुगली करो, कुछ नहीं आ रहा इंसल्ट करो। अरे तेरी क्या औकात है? अरे तेरी क्या औकात है? तू उससे पूछ रहा है तेरी क्या औकात है? तू कौन है? यहाँ पे लेके आया था कुछ, अपनी किस्मत से आया है, भगवान ने तुझे दिया है। तू आज उसको और ख़राब कर रहा है। जितना तेरे को क्या पता तू राजा बनता, आज तू उसको सोच रहा है। अरे इस लेवल पे मान लो आप इस अमीरी के इस लेवल पे हो, अभी सिर्फ मटेरियलिस्टिक बात करते हैं। मान लो आजकल संसार मानता है पैसा मेरे पास इतना है, 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी बोलते हैं लोग, ठीक है। आपकी लिमिट कितनी है? चलो मान लो आपने कहा 1000 करोड़ तो मेरे पास है, ठीक है। अब मुझे 2000 करोड़, लालसा बढ़ती जा रही है ना। लेकिन आपकी लिमिट कुछ तो ठहरेगी भाई। तुम कैसे तुमसे भी तो ऊपर कोई 5000 करोड़ वाला बैठा है, तुमसे ऊपर भी तो 10,000 करोड़ वाला कोई बैठा है, लाख करोड़ वाला भी कोई बैठा है। वो आपसे डाउन टू अर्थ शायद होगा। और सबसे मजे की चीज है, सर पे एक पत्थर लगा, इंसान सब छोड़ के एक सेकंड, बस एक सेकंड। इतने वीडियोस, आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, एक एक वीडियोस हम कई बार देखते हैं। जा रहे हैं, पहाड़ गिरा, खत्म कहानी पूरी की पूरी जो है। रख लो 500 करोड़ और रख लो 1000 करोड़। तो जब पता है तो फिर क्यों खाने में लगे हुए एक दूसरे का? क्यों किसी की निंदा चुगली करते? अरे भगवान में भजन करना, उसमें मन नहीं लगता ना। नहीं लगेगा, पूजा पाठ आप बोल दो अभी 1 घंटे के लिए किसी को बोलो जय श्री राम बोलो, या राधा माधव का नाम लो, जय श्री राधे कृष्ण बोलो, 1 घंटा बैठा के दिखा दो, वो कहेगा अक्षय जी ने ना सजा दे दी, टाइम वेस्ट करवा रहे, सजा मिल गई। बच्चे को बोल दो 1 घंटा पढ़ाई करने के लिए, वो कहेगा सजा दे दी पापा ने। वही गेम दे दो, वीडियो दे दो, मजा आ रहा ना, मजा आ रहा है, इंजॉय आ रहा ना। अभी सबको शॉर्टकट चाहिए भगवान तक पहुंचना। एक आए पुष्पक विमान, उसमें हम बैठे हैं, भगवान हमारे को लेके जाए। अरे तुम महान आत्मा हो। क्या महान आत्मा हो? आपने दुनिया भर की चुगली करी, निंदा करी, सबके पैसे ठगी करी, सब कुछ किया। एक तरीके से चलो। जबकि गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि चुगली करने से सीधा नरक मिलता है। आपको पता है गरुड़ पुराण को पढ़ने से दुनिया डरती क्यों है? सच्चाई लिखी है ना, सच्चाई लिखी है। हाँ। सबसे बड़ी सच्चाई लिखी है। और कह देते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है ना, जब
तब गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। पंडित जी आते हैं, थोड़े दिन पढ़ते हैं और उसके बाद अच्छा शांति। ऐसे पिंड बनता है, ऐसे वो यात्रा आगे की करती है, बैतरनी नदी में आती है, फिर उसके बाद वो यमदूत लेके आते जाते हैं, वो हैं, लेके जाते हैं, नदी पार होती है, फिर खाने का फिर पिंडदान हाँ दो, पिंडदान होता है, वो ये तुम्हारे फिर पूर्वजों को मिलता है, फिर पितरों को मिलता फिर है। अपना यमराज जी के बाद यमपुरी पहुंचते हैं, फिर चित्रगुप्त जी आते हैं, वो फैसला करते हैं। उससे पहले तुम जीते जी पढ़ के देखो ना। मैंने कईयों को बोला है, और वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं हमें डर लगता है। डर लगता है। क्यों? सच्चाई लिखी है ना, एकदम से उसी समय पसीना आ जाता है, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है सर उसे सहन करना। बिल्कुल सच्चाई लिखी एक है। एक पंक्ति में सच्चाई भगवान लिखी है। भगवान ने गरुड़ जी को इतना, उसमें सारा गरुड़ पुराण में पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, इतना सब कुछ लिखा हुआ है। अरे ना सही गीता में देख लो, ना सही भागवत पुराण में देख लो। गीता में तो फिर भी एक मैसेज है, लेकिन गरुड़ पुराण तो साथ एक वो सच है कि अगर इंसान ने उसे देख लिया और समझ लिया तो उसकी जिंदगी उसी पल से बदल जाएगी। कहते हैं कि अरे अगला जन्म किसने देखा है, अरे अगला जन्म किसने देखा है, तो भाई तुम क्या शुरू से यही हजारों साल से यही इसी बेस में हो क्या? अगला जन्म किसने देखा? उससे पहले तुम किसी के माता पिता थे, किसी के बच्चे थे, पिछले जन्म में क्या तुम लड़की थे, क्या तुम लड़के थे, क्या थे? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम ना। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम आज अच्छा नहीं देखा किसी ने, तो कोई गरीब अमीर क्यों है? सही बात है। बताओ ज़रा। एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, एक गाड़ी चलाने वाला भी मेहनत करता है, और बिजनेसमैन भी मेहनत करता है। वो तुम्हारे और उसमें इतना अंतर क्यों है? फिर कर्म के हिसाब से तुम गरीब के घर में पैदा हुए, वो अमीर के घर में पैदा क्यों हुआ? और कर्म के हिसाब से अचानक से अमीर भी हो गया और गरीब भी हो गया। मैंने देखा है कईयों को 20 साल तक रोटी नहीं मिलती, और बहुत मांग 21वें साल में ऐसा होता करोड़पति होते देखा हमने। घोड़ा गाड़ी। मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए लोग आते हैं, वास्तु के लिए लोग आते हैं। जैसे हम हाथ देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, उनके बर्थ चार्ट देखते हैं, सब पूर्व जन्म का आभास उसी समय हो जाता है कि भैया ये गलती करके आए हो। किसी की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कई बार ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उनकी कुंडली वैसे ही बताती है कि ये दोष है, ऐसा दोष राहु का है, ऐसा दोष शनि का है। ये शनि राहु केतु से डर लगता है ना लोगों को, कि शनि महाराज से डर लगता है। क्यों डरते हैं? भक्ति क्यों होती है शनि जी की? डर के मारे ज़्यादा होती है। लाइन सबसे ज़्यादा शनिवार को होगी मंदिरों में। सही बात है। क्यों होती है? क्योंकि दंडाधिकारी है ना, प्रकोप ना, न्यायाधीश है ना, दंड देने का मादा रखते हैं कि भैया तू मेरे भक्ति, डर के मारे। धर्मराज है ना। भगवान की भक्ति या तो डर के होती है या मन से होती है। ज़्यादातर तो डर के ही होती है। फिर तो भय का राज है ना। तो फिर कुछ उन्हें शेड्यूल बना लिया कि निकलने से पहले पूजा करनी है। चलो, हर एक कोई अपने व्यापार को चलाने के लिए, काम धंधे को चलाने के लिए, कहा ना, एक रेडी वाला भी सब्जी बेचने निकलता तो भगवान का नाम लेके निकलता है कि भगवान आज सारी सब्जी बिक जाए, आज सारे फ्रूट बिक जाए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है वो बेचारा धूप में ऐसा कर रहा है, तो क्यों नहीं अमीर हो गया वो? इसका मतलब भाग्य कुछ है ना, इसका मतलब पूर्व जन्म है ना, कुछ आपने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं ना, प्रारब्ध में आपको उसके हिसाब से कुंडली बनती है ना जी। कुंडली बनती है तो शनि राहु केतु बृहस्पति ये सब आपको फल देते हैं। एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जो धन नहीं देता हो। आपको पता है चंद्रमा को लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। बृहस्पति महाराज को ज्ञान, विजडम, नॉलेज, धन, धान्य सब कुछ बोलते हैं, ठीक। गोल्ड जितना भी है बृहस्पति। सूर्य, फिर वही कहूँगा, राजा, सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ठीक है। शनि ये भूमि और ये घर, बंगला, गाड़ी, ये सब लोहे की चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें हैं शनि देते हैं। मंगल भूमि के बेटे, हम मंत्र में भूमि सुत बोलते हैं उनको, मंगल देवता को, भूमि के बेटे। अब भूमि धरती माँ हो गई तो भाई मंगल पे आज चांद, मंगल पे जाने को तैयार है दुनिया, वहाँ पे तो भूमि के बेटे हैं जी। हमारे धर्म में यूँ बोला जाता है, आज बोला जाता है कुछ 15वीं शताब्दी में, या आज नासा बोलता है, मार्स, मंगल एक लाल रंग का ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई हजारों लाखों वर्ष पहले टूट के अलग हो गया था, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मंत्र पहले ही बोला जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवंतु। 15वीं शताब्दी में वो एक आया था, कैपलर नाम का शायद कोई था, ब्रिटिशर था शायद, कौन था, उसने कहा 9 ग्रह हैं। हमारे यहाँ पंडित जी तो पता नहीं हजारों साल से ये मंत्र बोलते आ रहे हैं नवग्रह शांति के, और भूमि सुत बोलते आ रहे हैं। और कहा गया देखो मंगलवार को लाल चीज़ों का दान होता है।
हनुमान जी को सिंदूर का जी वो चढ़ता है। तो यहाँ हमारे पंडित जी ज़्यादा ज्ञानी हुए या नासा के साइंटिस्ट ज़्यादा ज्ञानी? हमारे पंडित जी और पूर्वज और ग्रंथ की कोई मुकाबला है ही का सनातन फिर का। हमारे ऋषि मुनि भैया साइंटिस्ट थे बहुत ज़बरदस्त, उनको ऋषि कहा वो जाता। तो सारी चीज़ें अब छुपा दी गई हैं इस तरीके से वो तो हमारे को देखो इन्वेट कर दिया कि गया। इंसान का ना गलत 200 उपयोग साल करे। हमारे पर ब्रिटिशर्स ने राज किया, 500-600 साल मुगलों ने राज कर लिया, हमारे ग्रंथों को जला दिया, नालंदा जानबूझ यूनिवर्सिटी के। को जला हाँ, दिया जानबूझ के। है। कितने महीनों नालंदा जलती रही, इतने इतने लिटरेचर जलते रहे। जब वो जली तो कहते हैं कैम्ब्रिज वहाँ बना, ऑक्सफोर्ड वहाँ बनी। क्या कुछ ग्रंथ यहाँ से चुरा के वहाँ ले गए और उसके बाद फूंक दिया सब कुछ, ज्ञान उड़ा दिया सारा, उड़ा दिया। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ना, उसका इतिहास खत्म कर दो, बस खत्म। और उसमें दूसरा इतिहास भर दो, उसमें दूसरा इतिहास भर दो जो यहाँ हुआ है। अब देख लो आप पूरे अपने अखबार अपने करियर में आपने हिस्ट्री पढ़ी है। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में रामायण और महाभारत आ जाए तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आधी जनता अपने आप अवेयर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अक्षय जी, अगर आप तो स्कूल की बात करते हो, सबसे पहले घर से तो स्टार्ट करो। बिल्कुल। आज के बच्चे अगर उनको हम राम राम बोलते हैं ना तो हेलो हाय बोलते हैं। जी बात बिल्कुल सही है। आप पहले घर से तो स्टार्ट करो, स्कूल तो बाद में करना। आधों को तो यही माँ सबसे पहली गुरु जी, ठीक चलना सिखाती है। आप बच्चे को राधे राधे बोलना सिखाओ ना, किसने मना किया है? आउट ऑफ फैशन लगता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, हाय। हाय क्या होता है? हाय तो मतलब ये होता है हाय हाय हाय, व्हाट इज दिस हाय? अरे राम राम बोलो, राधे श्याम बोलो, इतना सुंदर हरि का नाम बोलो, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। जय माता की बोलो ना एक बार, बच्चों को सिखाओ ना। हम बच्चों को सिखाते हैं, शुरुआत से सिखाते हैं कि भैया राम राम बोला करो, हेलो हाय छोड़िए, जय माता की बोलिए, बोलो ना यार। आउट ऑफ फैशन। और बच्चे, मैंने खुद सुना है, कोई बोलता ना राम राम तो कहते हैं हाउ ओल्ड फैशन, देहात का होगा राम राम। जबकि हरियाणा और राजस्थान के लोग आज भी इस चीज को खम्मागणी राम राम वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के लिए कितने ज्यादा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक मित्र है अभी पंडित जी, वो किसी मंदिर में लगे हुए हैं, तो उन्होंने एक थोड़ी सी नई शुरुआत की है कि पहले उनकी अभी जस्ट अपॉइंट हुए किसी मंदिर में, तो पहले कोई और था, तो खाली पड़ा था मंदिर काफ़ी टाइम से, लोग बहुत कम आते थे। वो पंडित जी ने एक शुरुआत की कि कुछ बच्चे शाम को आते हैं, तो एक पंडित जी ने उनको भगा दिया करते थे। तो इन्होंने उनको रोका कि बच्चों को क्यों भगा रहे हो भाई? उन्होंने कहा कि ऐसे तंग करने आते। कह रहे कोई तंग नहीं करने आते, आने दो। बच्चों की लाइन आती है, 15-20 बच्चों की लाइन आती है, और पंडित जी बोलते चलो तुम्हारे को एक टास्क दिया। कह रहे क्या? कह रहे अब जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक आप प्रदक्षिणा करोगे ठाकुर जी की, हैं जो परिक्रमा करोगे, राधे राधे बोलो, राम राम बोलते जाना, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। अब वो तालियां मारते रहते बच्चे, राम 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 सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। ये कुछ दिनों से उन्होंने नियम बनाया, उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये संदेश है, आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे ना तो कोई और सिखाएगा। आप पहले घर से शुरुआत करो। एजुकेशन तो गीता वो तो चलो गवर्नमेंट जो करेगी, तब तक तो बच्चा बड़ा हो चुका होगा। सही बात है, ठीक है। तब तक बच्चा 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का हो गया होगा, जब तक उसमें समझ आनी शुरू होगी। राम राम तो पैदा होते ही बोलो ना उसको, पैदा एक जब से उसको समझ आने लगती है 6-1 महीने से, जब से वो माँ का नाम पुकारता है, मम्मा बोलता है, मम्मी बोलता है, अम्मी बोलता है, अम्मा बोलता है, बोलो राम राम, बोलो सीताराम, बोलो राधे श्याम, सिखाओ ना, किसने मना किया है? यहीं से शुरुआत करो। मैं देखता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कल्चर हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में वो राधे राधे ज़रूर बुलवाते हैं। बिल्कुल बुलवाना चाहिए। यूपी में भी राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ। कितनी प्यारी चीज़ें हैं, लेकिन आम जिंदगी में लोग हमेशा गुड मॉर्निंग। अभी आपने एक इतनी अच्छी बात की कि ये नाम लेते खुशी आ जाती है, बिल्कुल, मुस्कान आ जाती है, पॉजिटिव लगता है, पॉजिटिविटी आती है। अरे किसी भी धर्म के हो आप, अपने धर्म को जानो, अपने धर्म मतलब ड्यूटीज को जानो, धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानो, कि हमें अपने बच्चों को आज से ही ये कहना शुरुआत करनी चाहिए। फ़ोन उठाते राम राम जी, राधे श्याम जी बोलो ना,
किसने मना किया है? तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सुनते टाइम ऐसा लगता है गुड मॉर्निंग जैसे सुप्रभात दबाव में बोलिए। बोल रहे हैं, दबाव में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून जैसे टास्क मिलने वाला है कोई। सुप्रभात बोलिए, सुप्रभात कितना अच्छा शब्द है। सुप्रभात बोलिए ना, राम हमने तो राम अपने बोलिए। स्कूल में यही बोला हमेशा। हाँ बिल्कुल टीचर बोलो। थप्पड़ और मारते थे, आज के टाइम पे उल्टा ही हो गया बिल्कुल। उन्हें टीचर को अच्छा लगता था, अब राम राम बोला जाता था। नहीं, बहुत बुरा लगता है। माँ बाप कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है अपने बच्चों को पालने का, और माँ बाप कहते हैं कि अरे मतलब जैसे मैं किसी शॉप पे गया तो वहाँ पे ना एक बच्चा आया हुआ था, तो काफ़ी हेल्दी था। तो नाम नहीं बताऊंगा, कहीं और की बात है। दिल्ली की बात नहीं है, कहीं और की बात है। विवाद हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ मैं देख रहा उस बच्चे को, तो था वो 10-15 साल का, खूब फैटी। तो वो चिप्स वगैरह ये सब वो चीज़ें वो इकट्ठा कर रहा था। तो मेरी जिज्ञासा हुई, अब वो पेप्सी वगैरह सब लेके चला गया, तो वो दुकानदार उसे जानता था उस बच्चे को, तो ले गया। अच्छा, उसने पैसे नहीं दिए। तो पैसे नहीं दिए तो मैंने कहा यार ये आप जानते हो इसका मतलब इसने पैसे नहीं दिए? कह रहे हाँ, इसकी मम्मी को मैं जानता हूँ। कह रहे क्या, कैसे? कहते इसकी मम्मी आती है और कहती है भैया मेरे बच्चे को ना जो भी वो मांगे दे देना, पैसे की चिंता मत करना, पैसे मैं दे दूंगी। ये जो भी खाना चाहे, जो भी मांगे, जिस भी समय, चाहे सुबह चाहे शाम चाहे रात, जब भी आए इसे दे देना, बेझिझक होगे, आप इसे रोकोगे नहीं। और सच में वो उसकी हेल्थ ऐसी थी कि मैं सोच रहा था कि ये 13-14 साल का बच्चा है, ये कैसे देश का भविष्य बनेगा और ये क्या सेहत बनाएगा कि सिर्फ जो चिप्स और कोक के ऊपर ज़िंदा है, मैगी के ऊपर ज़िंदा है। माँ बाप कहते हैं मेरे पास इतना समय नहीं है, वो कहती है मेरे पास समय नहीं, मैं पैसा दे सकती हूँ। संस्कार कौन देगा? बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। संस्कार कौन देगा बताओ ना? आपको गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता, आपको कोक अच्छा लगता है, फिर कहते हो कि शुगर हो गई, जिसमें 10 चम्मच चीनी है लगभग, जो हमने सुना है कोक टॉयलेट क्लीनर बोला जाता है। और आप जिस दिन नारियल पानी और जिस दिन आप गन्ने के रस को छोड़ के कोक पीने लग गए, तब से आपका पतन शुरू हुआ है। आप जानते हैं कितनी चीनी है, ये सब जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ, जो भी शरबत वगैरह बनते हैं, तो क्या है? वो चीनी है। अरे सत्तू पियो ना, नारियल पानी पियो ना, नारियल पानी की तो बाढ़ आई हुई है, गन्ने का रस आउट फैशन हो गया। वो बेचारा चिल्लाता रहता है, गली में आवाज लगाता है। एक भ्रम भी तो बना दिया ना सर, गन्ने के रस को बोलते हैं इसमें शुगर है, जबकि लोगों को नहीं पता कि वो शुगर बहुत कम क्वांटिटी में है। फॉर्म ही अलग है। हाँ। उससे शुगर बनती है, लेकिन वो फॉर्म अलग है। कहते कि उसको पीने से नहीं मतलब लोगों को। अब गुड़ मीठा नहीं है क्या? बिल्कुल। गुड़ की चाय नहीं लोग पीते? बिल्कुल। लेकिन उससे शुगर नहीं होती है भाई। हमारे पूर्वज पागल थे क्या? हमारे पूर्वज गुड़ की चाय पीते रहे। अब कह देंगे कोई लोग तो गुड़ भी जो है वो अच्छा नहीं आ रहा। भाई अच्छी कंपनी का खरीद लो, गांव से ले आओ। बीमारियों के टाइम पर गुड़ खाया जाता है। गुड़ खाया जाता है। अभी कोविड में क्या हुआ? ये सब हुआ ना, गुड़ ग्रहण कीजिए। हम वापस लौटे ना अपनी वही प्रकृति में। आप मानो कि कोविड में जहाँ हम रहते हैं सामने बाग है बहुत बड़ा, मैंने ऐसे ऐसे पक्षियों को देखा जो मैंने कभी नहीं जीवन में देखे थे। सच में कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वो पक्षी कभी नहीं देखे थे। मुझे चिड़िया और तोते की शक्ल देखे हुए सालों हो गए थे। सच में वो चिड़िया तोते मेरे घर के बाहर जो पेड़ था उस पे आके बैठने लगे, क्योंकि आदमी नहीं था कोई भी। आपने वो चिड़िया देखी है जो बचपन में दिखती थी, ब्राउन कलर की छोटी सी होती थी? कोविड में देखी। बताओ यार, हम बचपन में मतलब उनको उड़ता देखते थे स्कूल्स में, हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में। आज के टाइम पे वो है ही कहाँ। कहते हैं 4G आ गया, 5G आ गया, ये आ गया, वो आ गया, प्रदूषण आ गया, वो मर गई। अब उसकी जगह कई और ऐसी सी प्रजातियां देख रहा हूँ जिन चिड़िया को मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उनकी फॉर्म बदल गई, अलग अलग कलर्स की फॉर्म ही बदल गई है, लेकिन वो चिड़िया नहीं है। तो भाई पहले घर से शुरू करो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आप खाना खाने बैठते हैं तो कम से कम ये तो बोलो भगवान का नाम ले वे, जिसने ये क्रिश्चियन लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, थैंक्स गॉड फॉर द फूड, बहुत कुछ, सब कुछ उनकी पूरी प्रेयर है। वो आउट फैशन नहीं है। हमारे यहाँ भगवान का नाम लेंगे, अरे खाना शुरू करना यार, तू क्या पंडितों की तरह लग गया? क्यों? ये सिर्फ पंडित का धर्म है, हाथ में जल लेके और 3 बार बार रहे हैं। हाँ,
ये सिर्फ पंडित और ब्राह्मणों का धर्म है? अन्न तो भैया सबके लिए है, माँ अन्नपूर्णा है। सारा दिन किसके लिए मेहनत करते हो? अन्न के लिए। अन्न के लिए। ठीक है, आज वो आए, भगवान शुक्रिया, इतना ही बोल दो, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने आज हमें भोजन दिया। आज दुनिया भर के वो चल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दिखाओ, मैनिफेस्टेशन करो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। वहाँ पैसे भर के कोर्स कर लेंगे, घर में ये नहीं कहा जाता हे माँ अन्नपूर्णा, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये रोटी दी, आज मुझे सैलरी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कहा है किसी ने? कोई बिजनेसमैन कहता है आज करोड़ों का फायदा, भगवान तेरा बहुत शुक्र। यार मेरे हिसाब से शायद एक ही कोई ऐसा लगता है कि अब भगवान को पहले नहीं, खाने की डकार के टाइम पे जय श्री राम, हर हर महादेव, डकारों के टाइम पे याद किया जाता है। पहले बोलो ना पहले होता था जूते चप्पलें सब अलग करके दूर, जहाँ से दिखे नहीं। आजकल तो खाने के ऊपर से टाप के निकल रहे हैं, खाने के ऊपर थाली में से निकलते हैं, भंडारा करते हैं उसी के ऊपर। कई बार मैं देखता हूँ, कई बार मैं बोलता चलो वो अनजाने अनजाने में हो जाता है कि बाल्टी लेके जा रहे हैं भैया, दाल ले लो जी, ये रोटी ले लो जी, कई बार हो जाता है, चलो वो गलती है, पर घर में तो वो कर लो। सही बात है। हमने अपने बुजुर्गों को देखा है, हमारे दादा जी को हमने देखा है, वो क्या करते थे, ये ऐसा कपड़ा उनके होता था, सर पे लेते थे हल्का सा, ये रिस्पेक्ट है भोजन की। जूते चप्पल बहुत दूर, जहाँ दिखे नहीं थाली से, ज़मीन पे बैठ के आराम से, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, माँ अन्नपूर्णा कृपा, हे गोविंद, हे राधा माता, बड़ी कृपा तेरी। और सुनो, आज वास्तु चलता है ना, है उन दिनों में देखो, अब उन दिनों में कहीं वास्तु थोड़ा सा लुप्त हो गया था। मैं तकरीबन 30-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, है तो हमारे यहाँ लाखों करोड़ों साल की चीज़ें, सनातन धर्म के टाइम। हमारे दादाजी सीधा पूर्व बैठते थे पश्चिम की तरफ और मुख करते थे पूर्व की तरफ। उसका साइंस अब समझ में आता है जब हमने इन चीज़ों को जाना। उन्होंने भी खैर बचपन में मुझे सिखाया था इस चीज़ को। आज समझ में आता है कि जहाँ देखो पश्चिम में जहाँ सूर्य भी शांत हो जाता है, अग्नि है जी, अग्नि का गोला, जहाँ सूर्य भी शांत हो जाता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, चीज़ें स्लो हो जाती हैं, समझे? बिल्कुल। वहाँ बैठ के आप आराम आराम से पश्चिम दिशा में बैठ के अपना टेबल, चाहे नीचे बैठो चाहे टेबल पे बैठो, लगा के बैठिए और पूर्व की तरफ मुख करके या साउथ ईस्ट की तरफ अपनी किचन बनाइए, उस तरफ मुख करके बैठिए कि जो चूल्हा है वो भी अग्नि है, उस पर भी रोटी बन रही है, ठीक है? अब वो उस तरफ देखेंगे ना, और जो चूल्हा है, जो अग्नि वहाँ पे जल रही है, वो भी देखेंगे। अग्नि देवता साक्षात है भाई, सही बात है। देखते हैं भैया, हमारे पेट में भी अग्नि है और वो भी अग्नि है जिसपे रोटी बन रही है। वो भी देख रहे हैं कि हाँ, मेरे ऊपर बनी हुई रोटी सब्जी को जो ये यजमान है, ये जो बच्चा है, ये बड़ा एंजॉय करके खा रहा है। तो कहते हैं अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं जी, मंगल देवता प्रसन्न होते हैं, साक्षात अग्नि मंगल है। फिर कहते हैं जब उल्टी सीधी जगह खाते हैं, कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, बेडों पे बैठ के खा लेते हैं, कहीं बैठ के खा लेते हैं, और फिर कहते हैं भैया डाइजेशन नहीं हो रहा है, गैस हो रही है। कहते हैं वेस्ट में बैठकर खाना और पूर्व की तरफ देखना, ये एक साइंस है। हमारा वास्तु भी 5 तरीके से, 5 तत्वों से बना, जैसे हमारा शरीर बना, ठीक है, ये भी 5 तत्वों से बना हुआ है। उसी के अकॉर्डिंगली चलो, उससे अगेंस्ट मत चलो, कुछ नहीं होगा, ना रोग होगा ना बीमारी होगी, ठीक है ना? सूर्य को जल दो, जिस चीज़ का जो स्थान है उसे ईशान कोण में अपना मंदिर बनाओ, उत्तर में बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में बनाओ। टॉयलेट तो वैसे खैर कभी घरों में होता ही नहीं था, पहले तो जगह ही बहुत थी, टॉयलेट होता था कहीं बाहर, कहीं बरामदे से बाहर, कहीं बहुत घर से बाहर हुआ करता था। चलो टॉयलेट को भी स्थान मिला है, कहीं वो बीच में मिलता है, दक्षिण का एक कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पश्चिम का एक आध हिस्सा होता है, वहाँ पे हम बनाते हैं। लेकिन आजकल कहीं बन रहा है, किचन के पीछे जगह देख रहे हो, नॉर्थ में टॉयलेट बन, कमरे के पीछे, किचन के पीछे, जहाँ भी है किचन से जुड़ गए। फिर दोष आते हैं, फिर वो कहते हैं जी हमसे गलती हो गई, फिर कहते हैं बिल्डर ने बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो भाई आप 5 तत्वों को सही तरीके से चलो, घर में सही शिक्षा लेके चलो, पुरानी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सिखाई हुई चीज़ों को लेके चलो, और आपका जीवन सुखमय होगा। किसी से द्वेष मत करो भाई,
कोई नहीं है, कोई किसी के कर्म में नहीं आएगा बचाने के लिए। आपको अपना कर्म, अपना भाग्य खुद बनाना पड़ेगा। जब बारी आएगी ना भगवान के सामने ऊपर जाके, तो लाइन लगी होती है जब, उसके बाद ना नज़र भी नहीं मिलती है भगवान से। भगवान तो खैर नज़र ही नहीं आएगा, पहले तो यमराज से ही निपटो। और जो यमराज के भगवान भी दूत आएंगे। हाँ, और वो भी घसीटते हुए लेके हाँ। जाते हैं। अच्छे हो तो आपको बड़े आदरपूर्वक लिया जाएगा। उससे भी अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान सीधा उनके पार्षद आते हैं लेने भगवान के, ठीक है ना। और जो अब उससे भी अच्छा है, भागवत पुराण में लिखा है, उससे भी अच्छा है, तो नारायण स्वयं आते हैं, अपने गले लगा के पूरा लेके जाते हैं कि तू तो मेरा बेटा सबसे अच्छा बेटा है, तो तू अच्छे कर्म कर, अच्छा काम करना चाहिए, किसी को धोखा ना दे। यही संदेश है और तो कुछ नहीं। सो जैसे कि हमने आज पूरा ज्ञान लिया, इतना सब कुछ समझा, इतनी सारी चीज़ें बताई आचार्य जी ने। अगर आप चाहेंगे तो हम इन्हें पार्ट 2 के लिए बुलाएंगे, तो भारी डिमांड के लिए फटाफट कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 के लिए लिख दीजिएगा। और इनसे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं आचार्य अनंत वशिष्ठ से, तो इनका जो है इंस्टाग्राम और इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे क्वेरी कर सकते हैं। और भाई हमारी क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि आपकी भारी डिमांड पर हमने इस पॉडकास्ट चैनल को स्टार्ट किया, जहां पर हम गेस्ट के साथ साथ अपने सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं। तो प्रक्रिया क्या है, सिंपल सी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उस पर आपको सिर्फ अपना रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना और नीचे मेंशन कर देना है कि हम भी आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, दिल्ली में हमारा सेंटर है। एक बार टीम गो थ्रू करेगी और आपको फिर बुलाया जाएगा दिल्ली में। हमारी पूरी स्क्रीन पर बैठ के आप जो है जनता तक अपना पूरा एक पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो बता सकते हो, उन तक पूरा अच्छा बता सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ था। इसके बाद मैं यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन पर नंबर आ रहा होगा, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक को भी प्यार देना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके डायरेक्टली उसे फॉलो कर लीजिए। ध्यान रखिए, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों तक आप चाहते हैं कि उन तक भी ऐसा ज्ञान पहुंचे। नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।